थैंक यू सो एंड मच। सबसे पहला तो सवाल आपसे ही रहने वाला है, काफ़ी दिनों बाद आज आप मिल रहे हैं हमें, क्या कुछ वजह है, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, हाउ इज़ योर वर्क लाइफ गोइंग ऑन, इफ यू कैन गिव अ बिट ऑफ ब्रीफ अबाउट वर्क लाइफ एक्चुअली बहुत बिज़ी हो गई है दोबारा से, और अच्छा है, बिज़ी रहनी चाहिए। काफ़ी कुछ महीनों से, काफ़ी महीनों से इस बिज़ीनेस का इंतज़ार था, तो अब वापस आ गई है। शूटिंग स्टार्ट हो गई है, प्रोमो हम लोगों ने शूट कर लिया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक आफ्टर 3 years आई एम वर्किंग विद अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर, different set of people, different culture. Everything is very new for me here again in Bombay. एंड इफ आस्किंग अबाउट योर न्यू शो जो कि आने वाला है, माटी से बंधे लोग, कुछ बताइए उसके बारे में, क्या कुछ रहने वाला है, आपका कैरेक्टर कैसा है उसमें? तो ये जो शो है माटी से बंधी डोर, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, माटी से बंधी डोर, सो इट्स वेरी रूट से जुड़ी हुई कहानी है। जो हमारे महाराष्ट्र के किसान हैं, उस उन फैमिलीज़ की ये स्टोरी है। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, रणविजय, ही इज़ कॉल्ड, दोस्त लोग उसे प्यार से राणा बुलाते हैं। तो राणा इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली। जो हमारी हीरोइन है, दोनों सिस्टर्स, वो भी फार्मर्स फैमिली से हैं। सो ये लड़का पढ़ने के लिए शहर जाता है, बट ये वापस गांव नहीं आना चाहता, और इसकी माँ चाहती है कि ये वापस गांव आके खेती बाड़ी संभाले, अपना जो फैमिली बिजनेस है उसको संभाले। अब उसमें ये शहर में किसी और को प्यार करता है, इसकी माँ को गांव में कोई और लड़की पसंद आती है। तो कैसे, और इसकी माँ इज़ समबडी जिसको ये कभी ना नहीं कर सकता, एंड शी इज़ द ओनली वन ही लुक्स अप टू, और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। सिर्फ अपनी माँ की सुनता है, बाकी किसी की नहीं सुनता है। तो जब माँ बोलती है कि ये इस लड़की से शादी करनी है, तो कैसे वो रिलेशनशिप्स के जो डायनामिक्स है वो कैसे चेंज होते हैं, क्या करता है ये, माँ की बात मानता है कि नहीं मानता। तो ये बेसिकली इन रिलेशनशिप्स की स्टोरी है। Also, Ankit, we got to know about that you are the only one who is very well versed with the Hindi in the entire show. Correct me if I'm wrong. Is that true? एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड। वेल वर्स्ड हिंदी नहीं, बाकी सब वेरी वेल वर्स्ड इन मराठी। Oh, तो okay. हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे जो बाकी के एक्टर्स हैं, ऑल ऑफ देम दे मराठी एक्टर्स एंड मराठी बैकग्राउंड। सो शो भी हमारा जो है मराठी बैकग्राउंड का है, कोल्हापुर का सेटअप है। तो फॉर देम इट्स लाइक होम। मेरे लिए थोड़ा सा चीज़ें नहीं हैं, बिकॉज बॉम्बे का जो मराठी कल्चर है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मराठी कल्चर जो मैं कोल्हापुर में देख के आया हूँ। वहाँ की तो बॉम्बे के लोग मराठी बोलते हैं ना, फिर भी समझ आ जाती है। वहाँ पे बोलते हैं, कुछ नहीं समझ आता, पता ही नहीं चलता क्या बोल गए। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, एंड नाउ आई एम थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत पता चल रहा है। तो नाउ इट्स ऑल सेटलिंग इन। प्रीवियस वर्क्स जो जो भी आपने काम पहले कर रखे हैं, चाहे वो बात करें उड़ारिया हो या फिर जुनूनियत, ऑल द कैरेक्टर्स वर क्वाइट डिफरेंट। जी, बहुत अलग अलग किरदार में आपने खुद को ट्राई किया है और काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी दी है। कहीं ना Thank कहीं you, वही thank रीज़न भी है जो आप से जो पावर ऑफ पॉजिटिविटी निकल के आती है, फैंस को ही पसंद आती है। जी। तो हाउ डू यू डील विद ऑल दोज थिंग्स, लाइक हाउ डू यू मैनेज टू चूज द स्क्रिप्ट कि यार ये तो कुछ अलग लग रहा है, लेट्स डू दैट? या मैं एक्चुअली हम अभी से नहीं, इनफैक्ट मेरे पहले शो से ही आई ऑलवेज ट्राई कि जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो पुराने प्रोजेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा क्या, काफ़ी डिफरेंट होना चाहिए। और आई ट्राई कि जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट करूं, उसमें मुझे एटलीस्ट एक कुछ नई चीज़ सीखने को मिले। जैसे उडारियाँ था, उसमें मुझे पंजाबी सीखने को मिली। जुनूनियत था, उसमें गिटार सीखने को मिला। अभी ये है, इसमें मुझे मराठी कल्चर सीखने को बहुत मिल रहा है। तो ये जो फॉर मी जो नॉर्थ से पूरा ये साउथ का कल्चरल शिफ्ट है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैंने ये शो चुना कि मुझे ये करना है। बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस,
different type of people when you learn them, when you start sitting with them, उनसे बातें करते हो या उनके बारे में सीखते हो, तो आपका जो सोच का जो हराइजन है ना वो ज़्यादा ब्रॉड होता है. तो आप एक जो आपको एक अपनी रियल लाइफ में भी एक बेहतर इंसान बनने में बहुत हेल्प करता है. और एज एन एक्टर तो आपको हमेशा हेल्प करेगा ही. जितने एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ के हैं, जितने आप एक्सपेरिमेंट्स आपने अपनी लाइफ में किए हैं, वो सब अपनी एक्टिंग में डाल दो, मज़ा आ जाएगा. One thing I would like to know, आपने बताया पंजाबी कल्चर, then now in मराठी कल्चर and बीच में सिंगिंग में you are also a bit engaged. Which one you like the most till the time? आई लव ऑल ऑफ देम. मतलब यार मतलब as you have an option to choose one that this one was the best till the time. बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मेरे दिल के बहुत ही करीब है और हर प्रोजेक्ट ने मुझे कुछ ना कुछ अलग सिखाया है, कुछ ना कुछ अलग करने के लिए इंस्पायर किया है. तो चूज़ करना बहुत मुश्किल होगा. बट अगर गन पॉइंट पे बोलोगे एक ही चूज़ करना है तो फिर इट हैज़ टू बी उडारिया. दैट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी. Because we were also expecting the same answer from your side. Okay. टॉकिंग अहेड, अभी आने वाले टाइम में अपना जो प्रोफाइल है किस तरीके से आप चैनलाइज करना चाह रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर ट्राइंग टू पिक? I'm trying to do something wherein मैं इंडस्ट्री को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं. एज एन एक्टर मैं बहुत सारे I think it's with every actor. Every actor wants to do a lot of experiments, very different kind of roles. Something like जैसे 12th film में विक्रांत has done. जब उनकी प्रिपरेशन के बारे में मैंने सुना, so like एक महीना पहले he went to that what is this place called यार? दिल्ली? Not Delhi, जहाँ की वो स्टोरी है. अच्छा, ओके, इट्स फ्रॉम राजस्थान. चंबल. हाँ. सो वहाँ पे हो गए एंड ही गॉट हिमसेल्फ टैंड एंड वहाँ की लैंग्वेज सीखी, वहाँ पे रहे. तो it is, I think the preparation is the fun part. You get to do a lot of new things and then you learn a lot of new things और फिर वो सब चीज़ें आपकी एक्टिंग में दिखता है. एंड देन वो ऑनेस्टी के साथ आप वो जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं वो आप अपने क्राफ्ट में डाल दो ना, एक मैजिक हो जाता है. बेसिक मेथड एक्टिंग कांसेप्ट. ओके, आल्सो आई वुड लाइक टू नो Ankit, how do you feel, how do you agree with the fact like the time the revolution came into the industry after the things earlier actors used to bring their portfolios up to the casting directors and the directors, but now the time has completely changed that now people focus more on the social media followers, the number of followers and the amount of engagement on the ID. So do you feel any kind of personal effect you have got through these changes? या सोशल मीडिया ने जितना ख़राब किया है उतना अच्छा भी किया है. पहले आप सब एक्टर्स को अपने फ़ोटोज़ लेके ऑफिस से ऑफिस भटकना पड़ता था. अभी ऐसा नहीं है. अभी यू कैन get in touch with people through social media. You can set up meetings through social media, which is a better part of social media. But the sad part is when it comes to casting, a lot of people, they look for your number of followers, how's your engagement, then उसके बाद talent देखते हैं, which is I think थोड़ा सा सैड पार्ट है. बट एक चीज़ मैं बोलता हूँ, मुझे ना मेरे एक दोस्त था, उसने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बोली थी. देन वी वर टॉकिंग अबाउट एक्टिंग ओनली एंड ही सेड यार ना, कुछ भी आप में कोई भी टैलेंट हो, अगर आप एक्टर हो तो आपको एक्टिंग तो आनी चाहिए. अदरवाइज़ ये वैसी बात हो जाएगी कि आप फ़िश फ्राई बना रहे हो, आपने मसाला बहुत अच्छा बना लिया है पर आपकी फ़िश सड़ गई है. तो फ़िश तो अच्छी रखनी ही पड़ेगी, चाहे आप मसाला फिर भी कम कर दो, बट जो बेस है वो तो होना पड़ेगा ना. तो आई थिंक जो सोशल मीडिया के थ्रू कास्टिंग होती है या नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स पे जो होता है वो एक प्रोजेक्ट में चल जाएगा, 2 प्रोजेक्ट में चल जाएगा, बट एट दी एंड जो भी ऑडियंस है, ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट. उनको आपका टैलेंट क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, वो देखना है.
All right, Ankit, it was a very fun chat. I hope we would get some more time to have and discuss with you. Thank you so much. Lastly, what would you like to say to your fans and audience all waiting out there for you? One single message. Just this, as I always say, guys, thank you so much for all the love and support. बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया आप लोगों से, और आई थिंक ये प्यार और सपोर्ट ही है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कुछ नया हर बार कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूं. तो इसी विश्वास के साथ फिर से कुछ नया लेके आ रहा हूं. आई होप उतना ही प्यार और सपोर्ट आप लोग देंगे. थैंक यू सो मच. Thank you so much.